किसी और प्लांट के बारे में, तो एक्चुअली वहां पे आप किंगडम के बाद आप क्या यूटिलाइज कर रहे होंगे, आपने वहां पे डिवीजन वर्ड यूज किया होगा। क्या यूज किया होगा? डिवीजन वर्ड वहां पे आपने यूज किया होगा। ठीक है, वेल तो अब ये पूरा का पूरा एक पैटर्न होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का पैटर्न है। तो अब देखो अपने को बात करना कि पैटर्न कैसा होता है, किस तरह से अपन इसको ऑर्गेनिज्म को अपन लिखते हैं या उसका क्लासिफिकेशन करते हैं या करते हैं। ठीक है, तो हमेशा अपन इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हमेशा अपन असेंडिंग ऑर्डर में ही अपन शो करते हैं। कैसा शो करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं ये क्या हायरार्की, क्या कहलाती है? ये हायरार्की कहलाती है। ठीक है, तो अपन इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ हायरार्की इन असेंडिंग पैटर्न, या डायरेक्टली आप कह सकते हो असेंडिंग पैटर्न हायरार्की अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, दोनों कह सकते हो। ये पर्टिकुलर कभी कभी आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली यही पूछा ही जाता है कि ड्रॉ द असेंडिंग पैटर्न ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बोले तो वही टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की ही बात कर रहा है। ठीक है, हायरार्की क्यों कहते हैं आप इनको बताते हैं। या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, यहाँ पे ना फिल इन द ब्लैंक्स रख देता है। लाइक जीनस रखेगा तो फैमिली छोड़ेगा, क्लास रखेगा, ऑर्डर रखेगा, क्लास छोड़ेगा, ऐसे बीच बीच में गैपिंग करके इसको अपने को फिलिंग करना होता है। देखो अभी अपन कहा हायरार्की, अपन इसको हायरार्की का नाम क्यों दे रहे हैं बेटा? क्योंकि यहाँ पे अपन ने ऑर्गेनिज्म की पूरी डिटेल स्टडी की है। स्पीशीज, अगर अपन स्पीशीज की बात करते हैं तो स्पीशीज सबसे छोटी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। कैसी है? सबसे छोटी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ठीक है, किंगडम सबसे बड़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। कैसे है? किंगडम सबसे बड़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ठीक है, सॉरी। अब देखो स्पीशीज में अपने को जितने भी इंडिविजुअल्स मिलेंगे, स्पीशीज में मिलने वाले जो भी इंडिविजुअल्स होंगे उनके बीच में जो जनरल कैरेक्टर होंगे बहुत कम होंगे। ठीक है, मतलब स्पीशीज में अपने को स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, जबकि स्पीशीज से ऊपर अपन जितने भी अपर क्लास में जाते चले जाएंगे, अपर कैटेगरी में जाएंगे, लाइक जीनस, फैमिली, इधर अपने को जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा देखने को मिलेंगे और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कम मिलेंगे। मतलब सीधी सी बात है, नंबर ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज with increasing order of category, and the number of characteristics of specific characteristics decrease in the decreasing condition of the taxonomic category। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फंडा है भाई। स्पीशीज में अपने को स्पेसिफिक कैरेक्टर जीनस के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेंगे। सबसे सीधा सा फंडा पढ़ने को देखो। ठीक है, स्पीशीज में अपने को स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जीनस की कैटेगरी में ज्यादा मिलेंगे। जीनस में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक या स्पीशीज की कंपैरिजन में ज्यादा मिलेंगे। फिर से रिपीट करता हूं, स्पीशीज में अपने को जीनस के कंपैरिजन में स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, जबकि अपने को जीनस में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्पीशीज की कंपैरिजन में ज्यादा मिल रहे हैं। कंफ्यूज मत होना, बड़ा ही सिंपल से और अक्सर पूछा जाता है। सेम ऐसे आपसे फैमिली और ऑर्डर की बात की जाएगी। अब देखो जीनस में क्या होता है, इट इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, अगर अपन स्पीशीज की बात करें तो स्पीशीज के बारे में बहुत सारे रिसर्चर ने बहुत सारी तरीके की चीजों को एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने कहा इट इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, फिर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आया, मेयर भाई साहब ने दिया, उन्होंने क्या बताया, इट इज द ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। उन्होंने क्या ऐड कर दिया, ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, फिर इसके बाद जेनेटिकल पैटर्न आया स्पीशीज का, या जेनेटिकल कॉन्सेप्ट आया स्पीशीज का। उन्होंने क्या बताया, इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स विद सेम जीन पूल। उन्होंने क्या कहा, इट इज ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स विद सिमिलर जीन पूल। जीन पूल की इन्होंने बात कर दी, मतलब जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, इनका जेनेटिकल पैटर्न सिमिलर होना चाहिए। डायरेक्टली कह सकते हो सिमिलर जेनेटिकल पैटर्न वाले इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स को अपन स्पीशीज के ग्रुप को अपन स्पीशीज का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को इंडिविजुअल्स के बारे में जानकारी मिलेगी। जीनस में एक या एक से ज्यादा स्पीशीज हो सकती हैं। फिर से सुनना, स्पीशीज में क्या थे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यहाँ पे मिल रहे थे। जीनस में क्या था, ग्रुप ऑफ स्पीशीज। फैमिली में क्या होगा, ग्रुप ऑफ जीनस। ऑर्डर में क्या होगा, ग्रुप ऑफ फैमिली। क्लास में क्या होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्डर। फाइलम में क्या होगा, ग्रुप ऑफ क्लास। किंगडम में क्या होगा, ग्रुप ऑफ फाइलम।
ठीक है। तो देखो किंगडम तक आते आते अपने को पूरी ब्रॉड कैटेगरी देखने को मिलती चली गई। मतलब अगर अपने को जनरल अकाउंट लेना हो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लेना हो तो अपन हायर कैटेगरी को चूज करेंगे, और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स लेना हो तो अपन सिंपल कैटेगरी पे या सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी को अपन वहां पे चूज करेंगे। ठीक है, ये तो एक रफ आइडिया था हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में। ठीक, और बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। स्पीशीज क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ स्पीशीज। फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ जीनस। ऑर्डर क्या है? ग्रुप ऑफ फैमिली। क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्डर। फाइलम और डिवीजन क्या है? ग्रुप ऑफ क्लास। एंड किंगडम क्या है? ग्रुप ऑफ फाइलम और डिवीजन। ठीक है, ये इसके बारे में आइडिया हुआ। देन इसके बाद अपन चलते हैं टैक्सोनॉमिक एड के पास। ठीक है, टैक्सोनॉमिक एड के पास अगर अपन चले, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये किंगडम्स और ये सारे के साथ, इसको चलो अगर अपन इसका शॉर्टकट बनाते हैं ना, हाँ यार इसका चलो शॉर्टकट पहले आपको बना के दे देते हैं ताकि आपको हमेशा याद हो। सीक्वेंस भी इसका पूछता है, सीक्वेंस हमेशा पूछता है कि इसका क्या सीक्वेंस रहेगा। किंगडम रहेगा, फाइलम रहेगा, क्लास रहेगा, ऑर्डर रहेगा, फैमिली रहेगी, जीनस रहेगा और स्पीशीज रहेगा। अब वो पता है आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछते हैं, इनका और एरो वाइज बनाइए। ठीक है, तो अपन चूंकि हायरार्किकल पैटर्न बताते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर का, तो करेक्ट पैटर्न क्या है? ये वाला है। ठीक है, ठीक है, कभी भी भूल से भी आप ये वाला पैटर्न यूज मत कर देना। ये वाला पैटर्न गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अपन असेंडिंग ऑर्डर में बताते हैं ना, डिसेंडिंग थोड़ी अपने को बताना है। किंगडम से अपने को स्पीशीज पे थोड़ी जाना है, अपने को तो इधर लौटना है, असेंडिंग ऑर्डर में आना है, तो अपने को ये वाला पैटर्न ही शो करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। तो ये क्या था? K स्टैंड फॉर किंगडम, P स्टैंड फॉर, साथ साथ बोलो, फाइलम। C स्टैंड फॉर क्लास, फिर से बोलिएगा। O स्टैंड फॉर ऑर्डर, थोड़ा सा तेजी के साथ बोलिएगा। F स्टैंड फॉर फैमिली, G स्टैंड फॉर जीनस एंड S स्टैंड फॉर स्पीशीज। ठीक है ना? चलो अब इसको ना शॉर्टकट बनाते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। जब उठा के आते हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क थोड़ी है बेटा। देखो उठा के लेते क्या, सबका फर्स्ट वर्ड उठा के लेकर के आओ, जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है K P C O F G S। K P C O F G S क्या बन गया? K P C O F G S। देन इसको आप अगर आप शुद्ध हिंदी में आप लिखना चाहते हैं, देन आप लिखो क प को, कब को, क स्टैंड फॉर के, प स्टैंड फॉर पी एंड को स्टैंड फॉर सीओ। देन फॉगस, एफ जी एस, ये क्या बन गया? फॉगस। एफ स्टैंड फॉर फ, जी स्टैंड फॉर ग एंड एस स्टैंड फॉर एस, सब। ठीक है, क्या बन गया? कब को फॉगस। ये अगर ये पैटर्न, ये इतना सा शब्द आपको याद रहेगा तो ये हायरार्की आपको कभी भी नहीं भूलेगी, अरेंजमेंट कभी भी नहीं भूलेगा, पैटर्न कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, और अरेंजमेंट आपको लर्न करना हो तो एरो आप बना लो ऐसे, यहां से चला था, यहाँ पे एरो आकर के फिनिश हो गया। ठीक, ये कब को फोकस हमेशा याद रखिएगा बेटा, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं स्कूल लेवल पे भी और अपने कॉम्पिटिशन लेवल पे भी। चलिए अब अपन बात करते हैं टैक्सोनॉमिक एड की। लास्ट पॉइंट है हमारे इस चैप्टर का, टैक्सोनॉमिक एड की। चलो बात करते हैं। देन टैक्सोनॉमिक एड में अपने को 5 टैक्सोनॉमिक एड मिलते हैं। टैक्सोनॉमिक एड अगर अपन बात करते हैं, देयर आर 5 टैक्सोनॉमिक एड। टैक्सोनॉमिक एड बोले तो क्या? टूल्स दैट इज वेरी हेल्पफुल टू यूज ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और यूज इन हेल्पफुल टू स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये ऐसे टूल्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। 5 टूल्स हैं, ये याद रखिएगा। 5 टूल्स हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट क्या आता है? हर्बेरियम। हर्बेरियम कभी बनाया है आप लोगों ने? आप लोगों ने आपके स्कूल की जो बेसिक क्लासेस थी ना, छोटी छोटी सी क्लासेस थी 5th से 7th स्टैंडर्ड की, वहां पे क्या हुआ था कि आप याद करो कि आपके स्कूल में आपको प्रोजेक्ट मिलते थे कि come with your project that stick 5 type of leaf or 5 types of flower or 5 type of animal picture। आप वहां पे क्या कर रहे थे? आप उनको स्टिक कर रहे थे। आप 5 कहते हैं, आप 5 तरह की लीफ लेकर के आते थे गार्डन से, उसको आपने क्या किया? उसको अपने कागज पे स्टिक कर दिया 5 पे, ड्राइंग शीट पे, और आपने उसको रेडी कर दिया।
वो खेल खेल में आपने हर्बेरियम बनाया था। जी हाँ बिल्कुल, आपने हर्बेरियम बनाया था भैया, आपने साइंटिफिक काम कर लिया है, पहले पता नहीं था आपको, क्या करें। ठीक है, हर्बेरियम में क्या होता है, यहाँ पे अपन एक ड्राइंग शीट होती है या एक शीट होती है, उस शीट में अप्रोक्स 25 इंटू 38 समथिंग की कुछ ऐसे इंच की शीट होती है, और उसमें अपन प्लांट्स का बॉडी पार्ट या प्लांट पार्ट, ठीक है, प्लांट का बॉडी पार्ट, ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म बॉडी पार्ट को वहां पे अपन ड्राइड कंडीशन में स्टिक करते हैं। पहले अपन क्या करेंगे, उस बॉडी पार्ट को डिहाइड्रेट करेंगे, सूख जाए, जिससे सड़े नहीं, फफूंद नहीं लगे, फंगस नहीं आए। ड्राइड होने के बाद फिर अपन क्या करते हैं, उसको स्टिक करते हैं, और स्टिक करने के बाद उसको फिक्स कर देते हैं, एंड देन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म बॉडी पार्ट के बारे में अपने जनरल इंफॉर्मेशन लिखते हैं, या उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो हर्बेरियम क्या है, इट इज अ जनरल इंफॉर्मेशन शीट, इट इज अ जनरल इंफॉर्मेशन शीट ऑफ अबाउट एनी ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म बॉडी पार्ट। ठीक है, ये क्या होता है, हर्बेरियम कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद सेकंड अपने पास आता है हर्बेरियम के अलावा, फिर अपने पास आता है बोटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है, बॉटेनिकल गार्डन क्या है, ये एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया इन विच प्लांट्स आर ग्रोन, इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन फॉर द रिसर्च पर्पज एंड अदर स्टडी पर्पज और जनरल स्टडी पर्पज। ये एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पे डिफरेंट तरह के प्लांट को ग्रो कराया जाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पे डिफरेंट तरह के प्लांट्स को ना ग्रो कराया जाता है रिसर्च पर्पस के लिए, स्टडी पर्पस के लिए, समटाइम जर्मोप्लाज्म करेक्शन करने के लिए। ठीक है, बॉटेनिकल गार्डन, डिफरेंट गार्डन आपने देखे होंगे। जैसे अगर अपन नॉर्मली बोले तो सबसे बड़ा गार्डन क्या है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, क्यू में है। ठीक है, फिर अपने अगर इंडिया की अगर अपन बात करें तो नेशनल बॉटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट एनबीआरआई है ना अपना, वहां है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके अलावा नंबर थर्ड में आपको देखने को मिलेगा, जूलॉजिकल पार्क। अच्छा देखो, ये जो जूलॉजिकल पार्क है ना, ये स्पेशली बनाया जाता है ऑर्गेनिजम्स के कंजर्वेशन के लिए या एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए। नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, सेंचुरीज हो गई। समटाइम्स ये आम जनता या जो जनरल पीपल होते हैं उनके इंटरेक्शन विद एनिमल एंड प्लांट्स के लिए बॉटेनिकल गार्डन भी और जूलॉजिकल पार्क भी ये रिसर्च पर्पज के लिए तो होते ही हैं, साथ में ये जनरल पीपल्स के इंटरेक्शन के लिए भी होते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी ये होते हैं। ठीक है, लाइकवाइज बॉटेनिकल गार्डन में अगर डिफरेंट तरीके के प्लांट होंगे ना, तो उसमें उनका मेडिसिनल यूज होगा, उनका जनरल नेम लिखा होगा, साइंटिफिक नेम लिखा होगा, उनका कुछ मेडिसिनल एप्लीकेशन वहां पे यूटिलाइज लिखा हुआ होगा। सेम ऐसे ही जूलॉजिकल पार्क में अगर आप कभी जू गए हुए हो तो जू में ऑर्गेनिज्म का, और वहां पे देखो क्या करते हैं, अगर अपन जू की बात करते हैं तो वहां पे अपन ऑर्गेनिजम्स को या इनको उसके नेचुरल हैबिटेट से ले करके आते हैं और एक आर्टिफिशियल एरिया बनाते हैं और वहां पे उसको नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही सेव किया जाता है। दोनों की दोनों कंडीशन में मेन एम क्या है, सेविंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म और प्रोटेक्शन, टेक्निकल वर्ड में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, साथ में वहां पे जनरल इंफॉर्मेशन भी लिखी रहती है। अगर अपन जू की बात करें तो हर एक ऑर्गेनिज्म या हर एक एनिमल की केस के बाहर उसका जनरल नेम, साइंटिफिक नेम, एक्चुअल लोकल एरिया या उसका हैबिटेट जोन, उसका बॉडी वेट, उसका बॉडी कलर, उसका डाइट, एक जनरल इंफॉर्मेशन वहां पे लिखी हुई रहती है। ठीक है, ये जूलॉजिकल पार्क के बारे में हो गया। देन इसके बाद आपको देखने को मिलेगा जूलॉजिकल पार्क के बाद आपको मिलेगा म्यूजियम। अच्छा, म्यूजियम की चलो अगर अपन बात करते हैं, म्यूजियम क्या होता है, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, मॉडल्स, एनिमल्स या प्लांट्स के मॉडल अपन यूटिलाइज करते हैं ऑर्गेनिज्म के वेल एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, लाइव मॉडल तो जनरली नहीं होते हैं, डेफिनेटली डेड ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे मॉडल बनाया जाता है। लाइक डायनासोर के बारे में अब अगर आपको स्टडी करनी हो तो डेफिनेटली आपको म्यूजियम भी जाना पड़ेगा, या ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म है अब जो कि डेड कंडीशन में है उनकी स्टडी करने के लिए म्यूजियम बना दिए गए हैं। वहां पे भी डेफिनेटली ऑर्गेनिज्म का पिक्चर या उसका स्टेचू यूटिलाइज किया जाता है और उसके बाद उसके बगल में इंफॉर्मेशन शीट होती है
जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूरा डिटेल स्टडी होता है या डिटेल वहां पे लिखा होता है, जिसको रीड करके आप उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। एंड द लास्ट एंड नॉट लीस्ट इज की। ये टर्म आपको कई बार रिपीट हो गया और ये सेम वही टर्म है। अपन ने बताया था ना, लिस्ट होती है या स्टेटमेंट होता है या मतलब कपलेट और लीड्स होते हैं, स्टडी में ही तो काम आ रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म की स्टडी में ये की काम आते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा टैक्सोनॉमिक ऐड कितने हैं 5, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कितनी थी 7। ठीक है, फिर से बताता हूँ, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कितनी थी 7, KPCOFGS। ठीक है, टैक्सोनॉमिक ऐड कितने थे 5, हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम एंड की। ठीक है, ये इट्स ऑल अबाउट चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, यहां से यहां के बाद अपना चैप्टर फर्स्ट ऑलमोस्ट फिनिशिंग कंडीशन में लगभग फिनिश हो जाता है। ठीक है, जितनी भी चीजें थी यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए वो सारी की सारी डिस्कशन हो चुकी हैं। अगले वीडियो में अपन जब भी मिलेंगे तो अपन चैप्टर सेकंड के साथ मिलेंगे, दैट इज बैलेंस टू क्लासिफिकेशन। थोड़ा बहुत ये अपने प्रीवियस चैप्टर फर्स्ट से ये रिलेटेड रहेगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, शुक्रिया।